Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will discuss the biology group 1 subjective paper, past paper 2020 10th class. So student, you can see that in the upper portion there is a paper for the Urdu medium students, and in the lower portion there is a paper for the English medium students. So, students, for the preparation of biology paper of 10th class, as all Punjab boards paper is soon starting in the month of March, you can score high marks by studying all the past paper and giving the practice tests of all the past papers of the 10th class. So today we will discuss the 2020 paper of biology. So for the Urdu medium students, you can see first question is 10 ज़ेल में से कोई से 5 अज़ा के मुख्तसर जवाब लिखें, जिसमें आपके पास 5 सवाल हैं और आपके पास चॉइसेस जो हैं वो दी हुई हैं इस 6, 7 और 8, यानी 3 सवालों के आपके पास चॉइस है। तो इस पोर्शन में आपके पास टोटल मार्क्स 10 हैं। सही। तो सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन है वो आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस क्या है उसके बारे में है। सेकंड है स्मोकिंग के 2 बुरे असरात लिखें। थर्ड है कोऑर्डिनेटर की तारीफ़ करें और एक मिसाल दें। ये आई थिंक सो ये कोऑर्डिनेशन के बारे में है, यानी कोऑर्डिनेटर्स जो हैं वो क्या हैं और उसकी आपने एक एग्ज़ाम्पल भी देनी है। द फोर्थ वन है कि आस्मो रेगुलेशन की तारीफ़ करें। आस्मा रेगुलेशन के बारे में डेफिनेशन दी हुई है आपके पास बुक के अंदर, आप उसको डेफिनेशन भी उसकी करें, साथ में उसके अगर आप एग्जांपल भी तैयार कर सकते हैं तो वो भी आप करें। और स्टूडेंट एक बात हमेशा याद रखें कि जब भी आपको डेफिनेशन दी जाती है तो साथ में आपने, चाहे आपसे कहा जाए ना कहा जाए, आपने उसकी एग्जांपल लाजमी देनी है। फिफ्थ वन क्वेश्चन है कि फॉलेज क्या है, इसकी वजह लिखें। स्टूडेंट 6 क्वेश्चन ये है कि बहरेपन की तारीफ़ करें और उसकी एक वजह लिखें। एंड द 7th क्वेश्चन इज़ ग्लोमेरुलस और बोमिन कैप्सूल में क्या फ़र्क है। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब इसको मार्क कर लें, ये काफ़ी दफ़ा आता है और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, तो इसके बारे में आप ज़रूर देखें। 8 क्वेश्चन है नमोनिया क्या है, कौन सा बैक्टीरिया नमोनिया का बायस बनता है, सबब बनता है। तो नमोनिया के बारे में कोई भी क्वेश्चन आता है कि नमोनिया क्या है और डबल नमोनिया क्या है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया, जिसमें से आपने 5 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। थर्ड जो आपके पास है कि 10 दिन में कोई से 5 अज़ा के मुख्तसर जवाब लिखें, जिसमें आपके पास सबसे पहले क्या है कि कंड्रोसाइट और ओस्टियोसाइट में क्या फ़र्क है, उसमें वाज़ह करना है फ़र्क। तो ये स्टूडेंट ये भी कुछ जो क्वेश्चन है ये बोन वाली जो चैप्टर है उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसमें ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा आता है, तो आपने इसको भी नोट करना है। आगे आता है कि एक्सटेंसिव मसल की तारीफ़ करें। एंड द थर्ड वन इज़ कोऑर्डिनेट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की तारीफ़ करें। एंड ये जो है आपके पास इनहेरिटेंस वाले चैप्टर्स में आ गया, उस चैप्टर में ऐसे आ गया। ठीक है, आ गया था ब्रीडर्स और कल्टीवर्स में फ़र्क कीजिए। फिफ्थ वन है नामुकम्मल डोमिनेंस की तारीफ़ करें। ठीक है, ये नामुकम्मल इनकम्प्लीट डोमिनेंस इंग्लिश में इसको कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में आता है, कंप्लीट डोमिनेंस के बारे में आता है, तो इनकी जो डेफिनेशंस हैं इनकी एग्जांपल के आपने डेफिनेशन ज़रूर याद करनी है। आगे आते हैं खुसूसी तख्लीक का नज़रिया क्या है, यानी स्पेशल क्रिएशन का। आगे जो है 7 क्वेश्चन है ब्रायोफाइलम में वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैसे होती है। ब्रायोफाइलम में आपने बतानी है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैसे होती है, वो आपने उसके बारे में लिखना है। 8 क्वेश्चन है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन के आपने कोई से 2 नुकसानात लिखने हैं। फोर्थ वन है कि 10 दिन में से कोई से 5 अज़ा के मुख्तसर जवाब लिखें, जिसमें सबसे पहले है कि फूड चेन क्या है। फूड चेन जब स्टूडेंट्स आपने उसका बारे में बताना है ना, ठीक है, तो उसकी एग्जांपल देनी है, और एग्जांपल में अगर आप उसके जो एनिमल्स की जो वो बनी हुई है, अगर एनिमल्स आप ना बना सके तो एटलीस्ट उनका नाम लिखिए, वो एक पूरी आपने चेन लाजमी बनानी है। आगे आता है एक नेक्स्ट क्वेश्चन, पिरामिड ऑफ नंबर से क्या मुराद है। थर्ड क्वेश्चन, सेकेंडरी कंज्यूमर की तारीफ़ करें और एक मिसाल के साथ दें।
आगे आता है कि फ़ज़ाई नाइट्रोजन फिक्सेशन से क्या मुराद है, ठीक है। फिफ्थ वन है स्फेलोस्पोरेंस क्या है। एंटीबॉडीज़ का फेल लिखिए, ये 6 क्वेश्चन है। 7th वाला है मशरूब प्रोडक्ट्स में फर्मेंटेशन का इस्तेमाल लिखें। फर्मेंटेशन वाला जो टॉपिक है ना जो स्टूडेंट्स, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो इसको भी लाजमी देखिएगा। आगे आता है कि 8 दिलचस्पी के जीन के इजहार से क्या मुराद है। आगे आता है जी आपके पास जो सेकंड पोर्शन है, हिस्सा दोम है, उसमें आपने कोई से 2 सवाल अटेम्प्ट करने और 1 सवाल का आपके पास चॉइस है और हर जो क्वेश्चन है उसके जो है वो आपके पास 9 मार्क्स हैं, ठीक है। यानी एक जो क्वेश्चन होगा, एक पार्ट होगा वो 5 मार्क्स का होगा और दूसरा पार्ट जो होगा वो 4 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है कि इस 10 दिन में से कोई से 2 सवालात के जवाब तैयारी करें। सबसे पहले जो है कि गुर्दे की पथरी पर नोट लिखें, यानी जो किडनी स्टोन है, ठीक है, उस पर आपने उसका नोट लिखना है। उसके बारे में सारी डिटेल बतानी है आपने, उसके कॉजेज़ के बारे में बताना है, ठीक है। उसकी फिर आपने, अगर आप उसको लॉन्ग में अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है, उसके आपने नोट लिखना है, तो आपने उसकी बताना है कि किडनी स्टोन क्या होते हैं, कैसे इसकी कॉजेज़ क्या हैं, इसको रिमूव कैसे किया जा सकता है, ये सारा बताएंगे आप। आगे इसका जो बी पार्ट है, यानी बे वाला जो जुज़ है, इसका कोऑर्डिनेशन के अमल के अज्जा की वजाहत कीजिए कि कोऑर्डिनेशन कैसे होती है, किस तरीके से होती है, वो सारे आपने प्रोसेस लिखना है। आगे आते हैं 6 है कि अर्थराइटिस से क्या मुराद है, इसकी एग्जाम बयान करें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोन वाले चैप्टर में से। आगे आते हैं इसका बी पार्ट है अफराती आबादी की तारीफ, नताइज और कसरत आबादी को रोकने के इक़दामात तहरीर करें। 7 है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के 8 कारहाए नुमाया लिखें। 20 का पोर्शन है एंटीबायोटिक्स के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़त पर नोट लिखें। तो ये तो स्टूडेंट्स उर्दू मीडियम का हो गया, ठीक है। अब हम इंग्लिश मीडियम का हम डिस्कस कर देते हैं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए कि सबसे पहले जो सेक्शन है उनका राइट शॉर्ट आंसर ऑफ एनी 5 पार्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग, जिसमें से आपने जो 8 क्वेश्चन, यू हैव 8 क्वेश्चन एंड यू आर गिवन द चॉइस ऑफ 3 क्वेश्चन एंड यू हैव टू अटेम्प्ट द 5 क्वेश्चन. The first one is what is arteriosclerosis. Second one is right to bad effects of smoking. Third one is define coordinators and give an example. Fourth one is define osmoregulation. Whenever you define the osmoregulation, you have to explain it. Fifth one is what is paralysis, write its one cause. Sixth one is define deafness and write its one cause. And the seventh one is what is the difference between glomerulus and the Bowman capsule. Eighth one is what is pneumonia, which bacteria causes pneumonia. Okay, the third one is the third part is write short answer of any 5 parts from the following. Differentiate between chondrocyte and osteocyte, most important. Second one is define extensor muscle. Third one is define law of independent assortment. Fourth one is differentiate between breeds and cultivars. Fifth one is define incomplete dominance. Whenever you define, you have to give one example, must give one example if you are asked or not asked. What is the theory of special creation? Sixth one. Seventh one is how does vegetative propagation take place in biofilm? Eighth one is write 2 disadvantages of vegetative propagation. Fourth one is write short answer of any 5 parts from the following. What is a food chain? You must have to draw the food chain. If you can't draw the animals pictures, you must have to write their names and draw a chain. What is meant by pyramids of number? Define secondary consumers with example. What is atmospheric nitrogen fixation? What are cephalosporins? This is the last chapter from the last chapter. And write down the functions of antibodies. Seventh one is write down the application of fermentation in beverage products. This is most important question. And the eighth one is what is meant by expression of gene of interest. Second portion is section 2, which is the subjective portion.
and there is three question and you have to attempt only two questions. Each question has a marks of 9 and total it is 18 marks question. So first one is the write a note on kidney stones. You have to give a complete note. What are the causes? What is the kidney stone? And how to remove the kidney stone? As the B portion is explain the components of coordination action. You have to explain all the components. Sixth one is what is arthritis? Describe its different types. This is the most important question. And the B part is write down the definition, results, and step to control population. This is also a important question. Seventh one is write 8 achievement of genetic engineering. This is also important question. And the B portion is B part is write a note on antibiotic resistance. So this is all about the biology past paper of 2020. In the next lecture we will discuss the another paper, or we will discuss the answers of this question paper. Allah Hafiz students, if you have any query you can ask in the comment section. Allah Hafiz.